राजस्थान में जो राजनीतिक सर्कस चल रही है, उठापटक चल रही है, उसको देख करके आपको लगता नहीं, आपको कुछ हिंदी की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें याद नहीं आते? मैं याद दिलाऊं, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। दूसरा, चौबे दी छब्बे बनने चले थे, डूबे रह गए। यही हालत है सचिन पायलट की। देखिए दोस्तों, मैं हूं राजीव शर्मा। ये आज का जो ये बहुत ही संक्षेप में जो वीडियो एडिटोरियल है, ये यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पर है, जिसमें मैंने बहुत ही संक्षेप में चुनिंदा पॉइंट्स, मैंने हर एक के लिए क्या क्या सबक है, सचिन पायलट के लिए क्या सबक है, अशोक गहलोत के लिए क्या सबक है, कांग्रेस के लिए क्या सबक है, बीजेपी के लिए क्या सबक है, ये 4 मुख्य बिंदु हैं। और ये वीडियो एडिटोरियल इसी पर, इसका एलिबरेशन है, इसका आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली बात, सबसे पहले आते हैं सचिन पायलट पर। और हाँ, 5वां बहुत जरूरी, इसका एक इमर्जिंग नेशनल लेवल बिग पिक्चर क्या है। इस एपिसोड के बाद एक नेशनल स्टोरी क्या बनती है राजनीतिक पटल पर। पहले आता है सचिन पायलट पर। सचिन पायलट जो कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में किया, सचिन पायलट को लगा कि भाई ये तो वो कर सकते हैं, डूएबल है, संभव है। लेकिन ये भूल गए वो कि भाई इतने महीने हो गए ज्योतिरादित्य को, उनको क्या मिला अभी तक? तंबूरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जब 2004 में राहुल गांधी ने अपना पार्लियामेंट्री करियर शुरू किया था, तो इन्हीं दोनों के साथ पाए जाते थे। राहुल गांधी का तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहना था कि ये कभी भी आ जा सकते मेरे घर में, और आते जाते थे। तो अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का चोली दामन छोड़ दिया, सचिन पायलट को लगा कि जब वो कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता। ये भूल गए कि भाई उसको भी तब तो कुछ नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा। ये भी भूल गए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य ने, वहां पर वो सीएम नहीं बन सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। शिवराज सिंह चौहान है काबिज। इसी प्रकार से सचिन पायलट राजस्थान में सीएम कभी नहीं बन सकते बीजेपी के। वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया काबिज है, और अगर वो कल को वो नहीं रहती, वो संन्यास लेती हैं, तो उनका बेटा दुष्यंत वो तैयार हो जाएगा। बीजेपी में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है सीएम बनने का उस राज्य का, राजस्थान का। अब एक और फर्क है कि जहां शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक खुले हाथों से उनका स्वागत किया था, यहां तो राजस्थान में तो मामले उल्टा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहेगी कि ये सचिन पायलट आए, और उनके खेमे के लोग क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो सचिन पायलट और उनके लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा कल को अगर उनकी सरकार बनती है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। अभी जो फेरबदल किया उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया किया, लोगों को एडजस्ट करना पड़ा। इसका नेगेटिव मैसेज गया लोकल बीजेपी लीडरशिप में, जो वहां पर दशकों से लगे हुए हैं। क्या उनका काम सिर्फ चादर और दरी कुर्सी उठाना ही, बिछाना ही है क्या? सवाल तो जाता है ना ये। तो सचिन पायलट को अब उन्होंने देख लिया कि अब पासा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस
ने भी काफी कुछ सीख लिया। अशोक गहलोत 69 साल के हैं, सचिन पायलट 42 साल के हैं, और सचिन पायलट को यह पता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भी नहीं रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के भी मेंबर हैं। अब आज उन्होंने स्वर बदले, अपने सुर बदले, और ये कहा कि मैं कांग्रेस मेंबर, और ये मैं 100 बार कह चुका हूँ कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने जा रहा। ऐसा लोग कह करके, दुष्प्रचार करके मेरे गांधीज के आंखों के सामने मेरे को, मेरी इमेज को, छवि को मलिन करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दुश्मन। तो गांधी वाला जो दरवाजा उन्होंने खुला रखा है। तो अब सवाल ये है कि 69 साल की उम्र अशोक गहलोत की जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो 75 साल के बाद भी कर्नाटका में जो अभी मुख्यमंत्री बन जाते, बहुत जगह है ऐसे। अब सवाल ये है कि क्या खोया क्या पाया। सचिन पायलट ने तो पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे मार मारा। रही बात अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत ने भी कोई तीर नहीं मार लिया। ठीक है, अभी एक ये एक तरह से ये एक छोटा सा युद्ध जीत लिया उन्होंने, लेकिन ये युद्ध तक स्थिति पहुंची क्यों, इसके जिम्मेवार खुद अशोक गहलोत है। तुम्हारे को इतनी अकल नहीं है कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तुम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, कि जो राज्यसभा में चुनाव हुए उन्होंने कुछ संदिग्ध भूमिका अदा करी, और गांधी परिवार, गांधी लीडरशिप चुपचाप बैठी हुई खामोशी से देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए। अब आओ कांग्रेस पर। ठीक है, कांग्रेस ने ये बाजी नहीं हारी, हाथ से नहीं निकलने दी, और अब जो 100 लोगों का 101 लोगों का रिक्वायर्ड संख्या है राजस्थान असेंबली में, जो पहले इससे नीचे आ गई थी, अब उससे 4 ऊपर आ गई है, और जैसे जैसे दिन बीते जाएंगे वो यथास्थिति बन जाएगी। जो पहले सारे एलाइज और सपोर्टिंग, समर्थन करने वाले 122 लोग हो जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत को की छवि को बहुत बड़ा धब्बा है ये, और गांधी परिवार को और कांग्रेस लीडरशिप को ही चाहिए कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे युवा शक्ति, जैसे युवा नेता, ये किसी भी पार्टी के लिए एक उसकी इमेज को ऊपर ही करते हैं, नीचे नहीं करते। अब आते कांग्रेस पर, जो जैसे मैंने बोला अभी कांग्रेस का, अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने पहले ही लामबंदी कर दी, 20 लोगों को उन्होंने और मलाईदार भूमिकाएं दे दी बघेल सरकार ने, कि भाई जो 3 राज्यों में इनकी सरकार आई थी, मध्य प्रदेश पहले खिसक गया, राजस्थान खिसकते खिसकते बचा रहा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी ना निकल जाए। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपनी दशा और दिशा को बदले। 10 अगस्त को सोनिया गांधी का इंटरिम प्रेसिडेंटशिप का टेन्योर खत्म हो रहा है। ऊहापोह की स्थिति ना रखें और कंफ्यूजन ना रखें। अब आखिर में आते हैं दोस्तों बीजेपी के ऊपर। भाजपा कोई दूध की धुली नहीं है, आज की नई कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कल की सीपीएम बन रही है तो आज बीजेपी कल की कांग्रेस बन रही है। वही सब करप्शन, वही सब दांव पेच, वही सत्ता की भूख, सत्ता लोलुपता, हर जगह सरकार तोड़कर अपनी सरकारें बना लो, जो इंदिरा गांधी करती थी। यही अमित शाह कर रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की शह से तो कर रहे हैं अमित शाह। तो दोस्तों हमाम में सब रंगे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां जैसी, कोई
ये कहे कि ये पार्टी श्रेयस कर रहा है, ये गलत होगा, ये दावा ही गलत है। पार्टी विद डिफरेंस जो बीजेपी अपने को कहती है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे। सबसे बड़ा जो मैसेज है बीजेपी के लिए कि तुम कर्नाटक में जीत गए, ये उठापटक की राजनीति से मध्य प्रदेश में जीत गए, तीसरी बार हार गए, तीसरी बार महाराष्ट्र में हार गए, अब चौथी बार राजस्थान में हार गए, अब फिर उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है अपने अपने जो तीर चलाने। अरे छोड़ दो भाई, कोरोना वायरस से लड़ लो, चीन से लड़ लो, शर्म करो। दोस्तों, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, राजीव किष्किंधा। धन्यवाद।